जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बार फिर से कुदरती आफत ने कहर बरपाया है और किश्तवाड़ वो इलाका है जहां पर इस तरह की आपदा और इस तरह की कुदरती आफत इससे पहले भी आती रही है और इससे पहले किस तरह का नुकसान हुआ है और किस तरह से इस जगह को दरअसल बहुत अलार्मिंग माना जाता है, या इसके अलावा बादल फटने के वाकयात इससे पहले भी यहां पर होते रहे हैं। दरअसल बादल फटने का जो ये वाकया है या जो हादसा है ये होता कैसे, इसके पीछे वजह क्या होती है, आज इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा कुछ जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल बादल फटना या फिर क्लाउड बर्स्ट जो होता है उस वक्त होता है जब एक महदूद इलाके में 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से या इससे ज्यादा बारिश होती है, तब उसे बादल फटना कहते हैं। या फिर इसके अलावा आप देखिए कि ऑर्गोग्राफिक लिफ्ट यानी नमी से भरपूर हवा जब पहाड़ी इलाकों में बुलंद होती है तो इससे ऊंचे सिस्टमेटिक तौर पर जो बादल बनते हैं वो, और जैसे ही ये बादल बहुत ज्यादा इनके अंदर एक तरह से हवा का दबाव बनता है, इनमें काफी ज्यादा प्रेशर बन जाता है तो ये अचानक फट जाते हैं और इसी को दरअसल बादल फटना कहा जाता है। सब ऑपरेशन में लगे हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन में, और यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी इर्द गिर्द घर थे वो तबाह हो गए हैं और अभी हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग फंसे हुए थे, यात्री फंसे हुए थे जिन्हें अब यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि जब मौसम खराब हुआ तो मंदिर के इर्द गिर्द जितने भी टेंट लगे थे उनमें हजारों की तादाद में यात्री थे और उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तो यहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी और साथ ही जो ये नाला है इस पे जो ब्रिज बना था वो तबाह हो गया था। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। तो ये इलाका है जहाँ पे बादल फटे थे और यहाँ तेज बहाव वाला पानी गुजरा और ये आप देख सकते हैं हर तरफ से तबाही मचाई तेज बहाव वाले पानी ने और यहाँ पर काफ़ी सारे मकान तबाह हो गए हैं। और जिस तरीके से मैं कह रहा था 48 बॉडीज जो हैं अभी तक रिकवर हुई हैं। ये आप देख सकते हैं दूर दूर तक तबाही के मंजर यहाँ पर हैं और ये जो बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हैं ये पहले यहाँ पे नहीं थे, बल्कि जो तेज बहाव वाला पानी आ गया पहाड़ से यहाँ तक वो इन पत्थरों को ले आया, उससे शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये देखिए कि किस तरीके से मंदिर भी इस की लपेट में आ गया, इस पानी तेज बहाव वाले पानी की लपेट में। और ये जो आप इर्द गिर्द एरिया देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। समझा जा रहा है इस मलबे के नीचे काफ़ी सारे लोग दबे हो सकते हैं क्योंकि 100 से ज़्यादा लोग इस वक्त मिसिंग है और ये वो यात्री हैं जो फंसे हुए थे कल से मंदिर के इर्द गिर्द, अब उन्हें वहाँ से लाया जा रहा है। फिलहाल ये टेम्परेरी ब्रिज जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बनाए हैं, इंडियन आर्मी ने बनाए हैं। अब धीरे धीरे उन यात्रियों को वापस लाया जा रहा है और उन्हें अपने घरों की ओर भेजा जा रहा है। फिलहाल हालात यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल हैं, मौसमी हालात पे भी कोई भरोसा नहीं है कब मौसम बिगड़ जाए, लेकिन जब तक मौसम फिलहाल ठीक है तब तक यहाँ से यात्रियों को वापस लाने का काम तेज़ी से जारी है। जहाँ से मैं चल रहा हूँ यहाँ पे मलबे के ढेर हैं और समझा जा रहा है कि इस मलबे के नीचे न जाने कितने लोग जो हैं वो अभी भी दबे होंगे, जिनको निकालने की कोशिशें तेज़ी से जारी हैं और अभी तक 48 बॉडीज़ रिकवर की गई। ये देख सकते हैं आप, जेसीबी लाए जा रहे हैं और इस एरिया को खोदा जा रहा है ताकि यहाँ पे अगर कोई दबा हो इन पत्थरों के बीच। ये देखिए इतने बड़े पत्थर जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे नहीं थे, प्लेन एरिया था। ये इतने बड़े पत्थर जो हैं ये बिल्कुल पहाड़ से टपक गए उस पानी के साथ जो क्लाउड बर्स्ट की वजह से इस नाले में जमा हुआ और देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। और आप देखिए कि जब अचानक बादल फटता है तो पानी बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में जो पानी होता है वो अचानक एक तरह से एक ही जगह पर गिरता है और उसके बाद जहां पर ये पानी गिरता है बादल फटने से वहां पर सैलाब जैसी सूरत हाल हो जाती है। पानी का बहाव बहुत तेज होता है, तुगयानी इसमें बहुत ज्यादा तेज होती है और खास तौर से ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ी के इलाके होते हैं जहां पर अक्सर बादल फटते हैं। तो दरअसल बादल जब फटते हैं तो नुकसान इसी वजह से बहुत ज्यादा होता
होता है। अगर जहां पर बादल फटता है वो पहाड़ी इलाका है, दरिया का इलाका है, तो पानी वहां से तेज बहाव के साथ आकर निकल जाता है और नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके जहां पर दामन में या आसपास कुछ अगर रिहायशी इलाके हैं, वहां पर आबादी है, तो फिर बादल फटने के बाद बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और आमतौर से देखा गया कि पहाड़ी इलाकों में जब जब बादल फटने के हादसे होते हैं तो रास्तों को, रोड को, पुलों को और ब्रिज, इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान एक तरह से होता है। और अगर ये रिहायशी इलाके में है तो फिर जानी नुकसान भी बड़े पैमाने पर होता है। आप देखिए कि मौसम का बहुत बड़ा अमल दखल होता है इसमें। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते हुए ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बुहारा अरब से नमी वाली हवा में इजाफा होता है और लगातार यह इजाफा हो रहा है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मौसम में बड़ी तेजी से तब्दीली हो रही है, जो हिमालयाई इलाकों में बादलों की शिद्दत और वाकयात में इजाफे का बायस बनते हैं। और क्लाउड बर्स्ट से शदीद बारिश होती है। इसके अलावा फ्लैश फ्लड भी होता है, यानी अचानक पानी बहुत तेजी से आ जाता है। लैंडस्लाइड भी होता है। इसके बाद जब बादल फटते हैं, पानी बहुत तेज होता है, तो उससे पहाड़ी के जो हिस्से होते हैं वो दरक जाते हैं, वो अपनी जगह से खिसक जाते हैं। और यही वजह है कि बड़े बड़े जो पत्थर हैं या जो पहाड़ का मलबा है वो जमीन से बड़े पैमाने पर नीचे आ जाता है। और कुछ ऐसा ही किश्तवाड़ के इस हादसे में भी हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जब बादल फटा, पानी बहुत तेजी से नीचे आया, तो उसके साथ आप देखिए कि बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो भी लैंडस्लाइड की सूरत में नीचे की तरफ आ गए। और इन पत्थरों की जो हैयत है, ये काफी बड़े बड़े पत्थर हैं। दरअसल अक्सर देखने में आता है कि जब लैंडस्लाइड होता है तो जो मलबा होता है पहाड़ से नीचे आता है, छोटे मोटे पत्थर आते हैं। लेकिन किश्तवाड़ में जो बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड हुआ है, यहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं और इसी वजह से यहां पर तबाही काफी ज्यादा हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किश्तवाड़ और खासतौर जम्मू कश्मीर और किश्तवाड़ में यह पहला वाकया नहीं है, बल्कि साल 2021 में भी 28 जुलाई को साल 2021 में भी हुंजर इलाका है किश्तवाड़ में, यहां पर भी बादल फटा था और हुंजर गांव में काफी ज्यादा तबाही हुई थी, जिसमें तकरीबन 26 अफराद हलाक हुए थे, कई लोग जख्मी हुए थे और बहुत से लोग लापता हो गए थे। और आप देखिए कि इसी तरह का कुछ वाकया था जो साल 2021 में हुंजर में पेश आया था, जहां पर अचानक बादल फटा था और काफी ज्यादा नुकसान यहां पर भी उठाना पड़ा था। और अब जो वाकया हुआ है इसमें तो काफी ज्यादा नुकसान, बल्कि अब तक के बादल फटने के जितने वाकये जम्मू कश्मीर और खासतौर से किश्तवाड़ के इलाके में, किश्तवाड़ के खित्ते में जितने बादल फटने के वाकयात हुए हैं, उनमें शायद अब तक का सबसे बड़ा जो जानी नुकसान हुआ है वो इसी हादसे में हुआ है जो किश्तवाड़ के चशोती इलाके में हुआ है। और इसमें अब मरने वालों की तादाद 50 हो गई है और कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग लापता हैं, बहुत से लोग मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। और इसके अलावा जख्मियों की तादाद 100 से ज्यादा है और इन जख्मियों में भी एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनकी हालत नाजुक बताई जाती है, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो आप देखिए कि बड़े पैमाने पर एक बार फिर से बादल फटा है किश्तवाड़ के इलाके में और यहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना और वक्त लग सकता है या राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जरूर चल रहा है, लेकिन इस इलाके का जो जोग्राफिया है, इस इलाके का जो महल वकू है, ये बहुत दरअसल पेचीदा पहाड़ी इलाका है और बादल फटने के बाद जो रास्ते हैं वो भी टूट गए। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत सी दुश्वारियां भी आ रही हैं। किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी इसमें कितना और वक्त लगेगा और इसके अलावा नुकसान ये कितना बड़ा हुआ है, ये तमाम चीजों पर हमारे जो नुमाइंदे हैं वो ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदों ने ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ देखा है इस हादसे के बाद, उनकी जबानी, उनकी आंखों देखी जो इस पूरी कुदरती आफत की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस कुदरती आफत के बाद ग्राउंड जीरो पर जब हमारे नुमाइंदे पहुंचे, हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ देखा है और उनकी आंखों देखी भी हम तमाम तस्वीरें इस हादसे की दिखा रहे हैं। यहाँ पर कल के क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत बड़ी तबाही जो आई हुई है, जिसके नतीजे में
कई जाने जो है वो तलफ हुई है, सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी है और कई अभी लापता भी है, जिनको ढूंढने के लिए इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें SDRF है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है और मकामी लोग यहाँ पहुँचे हुए। कल की इस तबाही के आसार अगर आप देखेंगे, कितने बड़े बड़े पेड़ जो है वो टूट कर आए हैं। इस तबाही का मंजर जो देखेंगे बहुत खौफनाक है। ये इलाका जो है चसोटी का है, जहाँ पर ये कल के दिन में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ भी अभी फंसी हुई है, बहुत सारी गाड़ियाँ जो दबी है और बहुत सारी गाड़ियाँ अभी फंसी हुई है। सामने आप देखेंगे कि SDRF की टीम जो है इस वक्त जो है यहाँ पुल लगाने की कोशिश कर रही है ताकि लोग यहाँ आर से पार हो सके। बहुत मुश्किलात वाला मरहला था कल का दिन का ज़िला किश्तवाड़ के लिए और ख़ास तौर से इस मकाम, इस चसोटी के मकाम के लिए जहाँ पर इतनी बड़ी त्रासदी पेश आई। ज़िला किश्तवाड़ में जो है ये हादसा पेश आया है और इस चसोटी के मकाम पर आप देखेंगे कि किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। बहुत भयंकर तस्वीरें हैं यहाँ कर देखने पर मालूम होता है। देखिए गाड़ियों को नुकसान पहुँचा हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। यहाँ गाड़ियों को भी